हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जो भी SKMU दुमका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम है 24 तारीख से स्टार्ट है, जिसका भी मेजर पेपर ज्योग्राफी है। उसके लिए ये वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2024-28 सेशन के हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भूगोल क्या है? भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। दूसरा क्या है? दूसरा है भूगोल में प्रतिमान का क्या महत्व, विवेचना कीजिए। तीसरा क्या है? तीसरा है क्षेत्रीय विविधन से आप क्या समझते हैं। सभी का आंसर देना है, फिर सबका आंसर लास्ट में बताएंगे। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद एवं नारीवाद का वर्णन करें। पांचवा है कार्ल रिटर एवं हम्बोल्ट का भूगोल में योगदान। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बाद में देंगे। ये सब लॉन्ग फॉर्मेट का है, 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले। तीसरा है कार्ल रिटर एवं हम्बोल्ट का तुलनात्मक विधि का विचारों का तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है मात्रात्मक क्रांति क्या थी, भूगोल पर इससे क्या प्रभाव पड़ा, इसका स्पष्ट करें। आठवां है फ्रेडरिक रेडजेल का भूगोल में क्या योगदान था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 9 है निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। संभववाद से आप क्या समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है भूगोल क्या है, भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था भूगोल क्या है, भूगोल को परिभाषित करें तथा उसके कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखने के से तो इसका आंसर क्या है? बहुत अच्छा से लिखे हैं। तो पहला क्या है? भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह तथा उसके भौतिक विशेषता, मानवीय गतिविधियों और इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल भूगोल क्या है? भूगोल एक वैज्ञानिक है जो कि पृथ्वी का सतह कैसा है, वहाँ पे भौतिक विशेषता कैसे, उसका वहाँ पे प्राकृतिक यानी कि वहाँ का जलवायु कैसा है, ये सब मानवीय गतिविधियाँ, वहाँ मानव कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए भूगोल की परिभाषा अब देखते हैं। भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल की परिभाषा रिचर्ड हॉर्सन के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल पृथ्वी का धरातल के परिवर्तनशील और तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान है। भूगोल जो है धरातल के परिवर्तनशील और तर्कसंगत एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये रिचर्ड हॉर्सन के अनुसार। दूसरा क्या है? दूसरा जो परिभाषा है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के अनुसार। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या कहा है? तो भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भूगोल जो है पृथ्वी का विज्ञान है जो सभी भूमंडलीय घटनाओं और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी जो है वो एक विज्ञान है जो सभी भूमंडलीय, वहाँ पे जितना भी भूमंडल उसमें घटना होता है, पृथ्वी में जो भी घटना होता है उसके अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। ये किसने कहा है? हम्बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तीसरा पॉइंट है कि रिटर के अनुसार। तीसरा परिभाषा क्या है? तीसरा परिभाषा है रिटर के अनुसार कि भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। रिटर के अनुसार जो भूगोल है वो पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, जो कि मानव का निवास गृह है। पृथ्वी क्या है? मानव का निवास गृह है। तभी पढ़ लेते हैं इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य क्षेत्र, भूगोल का कार्य क्षेत्र, भौतिक भूगोल पहला क्या है? पहला है भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक हिस्सों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है
प्राकृतिक हिस्सों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसका, जलवायु का, भू आकृति का, मिट्टी का, वनस्पति का, जीव जंतु आदि के बारे में हम सब जानते हैं भौतिक भूगोल में। तो पहला जलवायु में हम क्या पढ़ते हैं, तो जलवायु में किस शहर में मौसम कैसा है, वहाँ का सर्दी कैसी है, बारिश कैसा है आदि, ये सब के बारे में जानते हैं जलवायु में। भू आकृति में हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो भू आकृति में पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, समुद्र आदि के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है वनस्पति। वनस्पति में हम सब क्या पढ़ते हैं, इसमें कहाँ कौन से पेड़ पौधे और जंगल उगते हैं उस सब के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है अलग अलग जगहों पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी कहाँ पर किस शहर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर पांचवा है जीव जंतु, अलग अलग जगहों पर कैसा जानवर पाए जाते हैं, किस देश में, किस महादेश में, किस जंगल में कौन सा जो है जीव जंतु पाया जाता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि मानव भूगोल। दूसरा मानव भूगोल। इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम सब क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर मनुष्य और उनकी गतिविधियों को देखते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य पृथ्वी पर कैसे रहता है, क्या करता है, कैसे खाता है, कैसे कमाता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, बस्तियां, परिवहन, राजनीति आदि के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल में जो पृथ्वी पर संस्कृति कैसा है किसी क्षेत्र का, जनसंख्या कैसा है, कितना है, अर्थव्यवस्था वहाँ के कितनी कैसी है, बस्तियां नगर कैसे बनते हैं, परिवहन कैसा है चलते हैं, ये सब के बाद जनसंख्या भूगोल में हम सब क्या पढ़ते हैं, कहाँ कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या कैसे बदलती, सबके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृति, लोगों के रीति रिवाज कैसे हैं, भाषा धर्म आदि कैसा है, ये सब के बारे में। अर्थव्यवस्था, लोग कैसे कमाते हैं और क्या काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में लोग कैसे कमाते हैं और क्या काम करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। बस्तियां और नगर, गांव और शहर कैसे बनते हैं और उसका विकास या विकसित कैसे होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन, लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। परिवहन में क्या होता है, परिवहन में क्या पढ़ते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम सब क्या पढ़ते हैं, यह दिखाता है कि मानव और प्राकृतिक एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। पर्यावरण भूगोल जो है दिखाता है कि मानव और प्राकृतिक जो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे प्रदूषण, इसके अंतर्गत जो है प्रदूषण पढ़ते हैं, मौसम में बदलाव पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं इसमें ये पढ़ते हैं, आपदाएं पढ़ते हैं आदि के बारे में हम सब इसमें जानते हैं। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत हम सब क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रीय भूगोल क्या है। तो हम किसी भी तय किए गए क्षेत्र में, क्षेत्रीय भूगोल में किसी भी क्षेत्र में तय किए गए क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय भूगोल में जो किसी भी तय किए गए क्षेत्र में के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक गांव के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी जिले के बारे में पढ़ सकते हैं, एक देश के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी राज्य के बारे में, किसी महाद्वीप के बारे में पढ़ सकते हैं और इसके भौतिक और मानवीय विशेषताओं का जांच भी करते हैं। चलिए यहीं तक था वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिए सभी का एक एक करके आंसर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।